ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251 252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान। दार्शनिक आचार्य समंत भद्र स्वामी की वह कारिका उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसृजायां च न प्रतीकारे धर्मायतन विमोचन माहुसल्लेखना मार्या। समाधि मरण, और जिसे वैदिक संस्कृति में संन्यास मरण आदि के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति की मैंने कई बार चर्चा की है। जो भारतीय लोगों को जीवन में जीने की कला, मृत्यु कला आती है, वो अन्यत्र संभव नहीं। बैरिस्टर चंपत राय जब अस्वस्थ हो गए, विदेश ले गए, उन्होंने कहा मुझे भारत ले चलो। अरे दुनिया तो पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, तरसती है यहाँ। उन्होंने कहा यहाँ के लोगों को मरना नहीं आता है, मरने की कला तो केवल सीखना है तो भारतवासियों के पास है। उपसर्ग कोई आ जाए, दुर्भिक्ष जैसी स्थिति बने, बुढ़ापा जब सूचना देता है हम आ रहे हैं, या जिस रोग का कोई उपाय नहीं है, धर्माय तन विमोचन, धर्म की रक्षा के लिए साधु संत जहां समाधि मरण आदि व्याधि उपाधि से रहित अवस्था को समाधि बोलते हैं। बंधु चंपत राय जी ने यहीं आकर के तन का त्याग किया। संत विनोबा भावे की, जिन्हें देश की प्रधानमंत्री भूतपूर्व इंदिरा गांधी औषधि के लिए पहुंची तो उन्होंने कहा मैडम ये मेरा विषय है, इस विषय में मैं आपकी नहीं मान सकता हूं। और भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव से संत विनोबा जी की अगर आपने लेख पढ़ा हो तो उन्होंने समाधि मरण का बहुत सुंदर, संपादकों ने अपने अपने
लेखनी चर्चा की। समाधि मरण का अपना महत्व है और मुझे लगता है प्राचार्य जी की कोई भी स्थिति रही हो, लेकिन समाधि मरण से वह कम नहीं रहा। जैसा कि अभी सत्य ने बात की और उनके परिवार के लोग भी, जब मेरे पास 6:15 बजे मैं सामायिक कर रहा था, मुझे जब ज्ञात हुआ कि प्राचार्य जी का स्वास्थ्य खराब है, तो मेरे मन में भावना थी अगर कोई भी थोड़ा सा हो तो हम लोग भी उनकी परिचर्या सेवा कर सकें। आप कहेंगे कि मुनि महाराज की विद्वान चर्या कर सकते हैं। और जब भगवती आराधना में आप देखें तो जिस गुरु ने अपने शिष्य को दीक्षा दी है, और दीक्षार्थी नहीं कोई ग्रस्त व्यक्ति भी समाधि पूर्व मरण करता है, तो हम उनकी सेवा करके और अपने जीवन को सफल सार्थक शुभोपयोग से शुद्धोपयोग के साथ साथ केवल ज्ञान की प्राप्ति में यह समाधि मरण के नंबर जोड़े जाते हैं। और सम्यक दृष्टि ही जीव समाधि पूर्व मरण करने वाला, सम्यक दर्शन होने के बाद तो 7-8 भव लग सकते हैं, और समाधि सम्यक दर्शन होने के बाद तो अर्ध पुनर्परावर्तन लंबा समय लग सकता है। और समाधि पूर्व मरण करने वाला 1-2 भव या फिर 7-8 भव के अंदर नियम से मोक्ष प्राप्त करता ही है। बड़ा महत्व हमारे यहाँ समाधि मरण का बताया है। जरासंध को मैं पिछले बार फिरोजाबाद था, स्वास्थ्य खराब था, मेरे पास वो आए थे और शास्त्रीय परिषद के अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद के वे अनेकों बार अध्यक्ष रहे, विद्युत परिषद के रहे, और जो शास्त्रीय परिषद का प्रशिक्षण शिविर लगता है उसके माध्यम से वे प्रमुख वक्ता और प्रमुख उन नए विद्वानों को प्रवचन कला सीखने के लिए बहुत तरह के नए नए पॉइंट देते थे। और जो भी उनकी क्लास होती थी उसमें वे अपना अनेकों बार, और मेरे प्रति तो उनका शुरू से बहुत ज़्यादा मूलाचार और सरकीर्ति का मूलाचार प्रदीप के अनुसार, और एक वह कई ग्रंथ हैं जो अनागत धर्मामृत है, उन ग्रंथों में तो समाधि पूर्वक मरण, क्योंकि अंतिम समय जब भी यहाँ पर आए और मैंने उनकी अवस्था देखी, और वह गाथा मैंने समय सार की गाथा से प्रारंभ किया था, जो अहमिक को खल शुद्धो, तो निश्चित जिनवाणी की सेवा, उनकी जीवन की बहुत तरह की विशेषताओं की बात आपने सुनी। लेकिन और वह चर्या, यद्यप साधु प्रति आस्था थी, लेकिन शिथिल चर्या के प्रति उनका कोई भी समर्पण नहीं था। और जो बात कहनी सामने कहते थे, चाहे मुनि महाराज हों और चाहे कोई भी हो, यह चीज़ मुझे आपकी पसंद नहीं है। मैंने तो ना कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि जिससे उन्हें मौका मिले, लेकिन वह क्षुल्लक अवस्था की चर्या से वे बड़े प्रभावित थे। मुगावली शास्त्रीय परिषद का अधिवेशन हुआ, ये शायद 84-85 के आसपास की बात हुई। मैं तो क्षुल्लक था, विद्वानों के प्रति तो अनुराग था, लेकिन उनकी भावना सबकी थी कोई उपाधि से भूषित करें, मैंने की। हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए, हम तो उपाधि केवल ज्ञान की अगर आप दे सको तो दो, अन्यथा हम आपकी कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद का अधिवेशन था, काफ़ी संख्या में विद्वान थे, तो निश्चित प्राचार्य जी का जिनवाणी के प्रति कुशल लेखक, संपादन और उनकी सरलता, उनकी निरीह वृत्ति, निर्लोभता आज के विद्वानों के लिए अनुकरणीय है। वे किसी के सामने झुकते नहीं थे। बहुत तरह की बातें आपने सुनी, जो बात कहना है दमंगता के साथ, लेकिन उनकी बात कहने का तरीका ऐसा था कि किसी व्यक्ति को बुरी लगती नहीं थी। निश्चित हम सब भावना भाते हैं, गति मुझे तो 101% देव गति में जाकर के और कृत्रिम जनालों के दर्शन, जिसने पूरे जीवन भर जिनवाणी की सेवा की हो,
अंतिम समय में सारी चीजों का त्याग कर दे। और वीरसेन स्वामी धवलाकार कहते हैं अंतिम समय में णमोकार मंत्र भी कान में सुनने मिल जाए उससे बढ़ के कोई पुण्यशाली नहीं है। और एक महाव्रती के द्वारा अंतिम समय संबोधन मिल जाए, मुझे लगता है इससे बढ़ के साथ कोई पुण्यशाली नहीं होगा। तो निश्चित हम भी यह भावना भाएं, क्योंकि ग्रस्त लोग भी समाधि पूर्वक, मुनि महाराज तो करते ही हैं, सामान्य ग्रस्त भी समाधि पूर्वक मरण करके और अपनी नारी नारी पर्याय को, पुरुष अपने पुरुष पर्याय को, तो मृत्यु की कला हम सब सीखें। और प्रत्येक क्षण यह भावना भाएं, दुख खो दुखों का क्षय हो, कर्म खो कर्मों का क्षय हो, वो ही लाहो बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम अच्छी गति प्राप्त हो, समाहि मरणम जणगुण संपत्ति हो मज्जम। यह तन परमात्मा का स्मरण, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए तन का त्याग हो, तो समाधि पूर्वक हम सबका मरण हो। और साधु संग में अगर समरण होता है तो निश्चित वे पुण्यशाली कहलाएंगे। जैसे राचार्य जी की समाज में क्षति हुई, वे यद्यप पद्मावती पुरवाल समाज से थी तो सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन वो पूरे विद्युत समाज के लिए एक कुशल आदर्श जहाँ थे, तो पूरी जैन समाज ने पूरे देश और राष्ट्र के लिए उनकी आदर्श अनुकरणीय हैं। हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें और उनकी आत्मा को शांति, उनके परिवार वाले भी उनके पद चिन्हों पर चलें, ये पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म। बंधुओं, आचार्य शुभचंद स्वामी का ज्ञानार्णव बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और विशेष रूप से आज मेडिटेशन को लेके केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी आज ध्यान का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े शिविर, क्लास, कार्यशालाएं देश विदेश में चल रही हैं। हमारी इस भारतीय संस्कृति में ध्यान का बहुत महत्व है और जैन धर्म तो ध्यान पर ही टिका हुआ है। जन सामान्य की आज शिकायत है, हमारा मन बहुत चंचल रहता है, मन एकाग्र नहीं रह पाता है। मन की एकाग्रता के लिए बहुत तरह की साधना, अपेक्षित है। और उस ज्ञानार्णव ग्रंथ में जब ध्यान की बात चली तो उसको लेके कारिका, बहुत प्रसिद्ध कारिका है। ख पुष्पमथवा श्रृंगं खरस्यापि प्रतीयते न पुनर् दैश कालेपि ध्यान सिद्धि ग्रहाश्रय। ध्यान का पात्र बता रहे हैं। और यहां जो ध्यान की बात कर रहे हैं, सामान्य ध्यान तो ग्रस्तों के भी होता है, लेकिन विशिष्ट जो ध्यान है उसकी यहां बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आकाश के पुष्प गधे के सींग नहीं होते हैं,
कदाचित किसी देश काल में उस गधे के सींग भी हो जाएं, आकाश में पुष्प हो सकते हैं, परंतु ग्रस्त आश्रम में ध्यान की सिद्धि किसी भी काल किसी भी देश में संभव नहीं। आप कहेंगे जब ग्रस्त जीवन में ध्यान संभव नहीं है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें ध्यान का। हमारे आचार्य भगवंतों ने बड़ा उपकार किया है और उन्होंने कहा है ग्रस्त के ध्यान तो हो सकता है, विशेष रूप से तो आर्द्र ध्यान की मैंने विगत दिनों में चर्चा की, लेकिन सामान्य धर्म ध्यान हो सकता है। विशिष्ट जो ध्यान है, शुद्धोपयोग रूप जो ध्यान है, वह ध्यान संभव नहीं है। यह उद्देश्य आचार्य शुभचंद स्वामी का ज्ञानार्णव है। बंधुओं, सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत तरह के श्रावकाचार की रचनाएं की और वे मुनि महाराज पूर्ण पापों का त्यागी, जैसा कि छह ढालाकार के शब्द हैं, षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी। पूर्ण पाप के त्यागी निरंतर 607 क्लास में 6वीं और 7वीं गुण स्थान में निरंतर विचरण करते रहते। वर्तमान में यहां से तो नहीं, विदेश क्षेत्र में छपक श्रेणी मार करके मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में रहते हुए सदग्रस्त अवस्था में आंशिक पापों का त्याग करते हुए स्थूल रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप इनका कुछ अंशों में त्याग करते हुए वे भी अपने जीवन में आत्मा की महिमा इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251 252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान।